खबर पर। और देखिए इसी बीच जो तस्वीरें सामने आ रही है वो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें बताती हुई कि किस तरह के जो हालात है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ वो जगह जहां पर ये पूरा हादसा हुआ है, जहां पर ट्रेन डिरेल हो गई, जहां पर मालगाड़ी जो है 3 ट्रेनें आपस में टकरा हुई, और दूसरी तरफ वो तस्वीर जहां पर किसी के घर पर मातम बनाया जा रहा है। এখন পর্যন্ত কয়জন এই ট্রেন দুর্ঘটনায় যারা এখনো কি পর্যন্ত কি খবর পেয়েছেন? আমার সংসদের চন্দন রায় এবং তার সঙ্গে তার বোন জামাই নিত্যেন রায়, এরা দুজনেই কাজের সন্ধানে। तो देखिए हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ शोकाकुल परिवार है और देखिए अपनों को खोने का गम है, क्योंकि कई लोगों की जान गई है और कई लोग अभी भी घायल हैं। और देखिए हालांकि ये कहा जा रहा है रेलवे की तरफ से कि रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया है, लेकिन ट्रैक को ठीक कराने का काम अब फिलहाल जारी है। मतलब देखिए कहीं ना कहीं ये जो हादसा है किस कदर इतना बड़ा हो चुका है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 280 लोगों की जान चली गई है। और देखिए सीधे लिए चलते हैं आपको ओडिशा के एक जिले। देखिए सर, मैं आपको बता दूं कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है माना जा सकता है, क्योंकि अभी भी 3 बोगियां जो हैं वो अभी लाइन पर ही हैं और उसके नीचे अभी भी कई लोगों के दबे होने की जानकारी मिल रही है। ऐसी स्थिति में हम आपको बता दें कि एक के बाद एक और अलग अलग अस्पतालों में ऐसे लोगों को लिया गया जो लोग हल्के तौर पर सबसे पहले प्राथमिक जो नज़दीक थे उनको देख करके ये समझा जा सकता है कि सबसे पहले जो लोग एकदम नज़दीकी अस्पताल, जैसे कल हम बता रहे थे 15 किलोमीटर की दूरी में, उसके बाद 50 किलोमीटर की दूरी में जो थोड़े से इंजर्ड ज़्यादा हैं, तो ये वो भद्रक जिला जो लगभग 50-60 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसी स्थिति में देखिए एक के बाद एक वो लोग यहाँ पर भी बात करिए रवि, आप इन लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए, पूछिए इनसे कि क्या चोट वगैरह आई है और किस तरीके से इनका इलाज हुआ है। आप बात करिए जरा, अगर पॉसिबल हो पाए तो। हैं आप ट्रेन में थे? देखिए मैं इनके साथ मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार ये पूरा का पूरा मामला क्या था। बताइए भाई साहब, आप क्या था आपके साथ पूरा का पूरा मामला, और तफ्तीश से बताइए कि आखिरकार क्या था, पूरा कैसे हुआ था, आप कहां से आ रहे थे, क्या कर रहे थे, कहां जा रहे थे? सर बिहार से आ रहे थे, ठीक है, शालीमार से जो है कोरमंडल गाड़ी पकड़े हैं। उसके बाद आए तो ये मालगाड़ी खड़ा था, गाड़ी थोड़ा बहुत ज़्यादा स्पीड में था, एकाएक गाड़ी लग गया। उसमें का जितना आदमी था बहुत डब्बा इधर से छिटा गया। हमारा भी 3 पलटा 4 पलटा गाड़ी खाया है, बहुत हमारे भी बुकी में जो इतना आदमी थे बहुत डेट कर गए। हम लोग जो है ऐसे कि कैसे करके सामान मोबाइल वोबाइल सब छोड़ दिए, बाहर निकल के हम लोग सुरक्षित हैं। जितना आदमी है हम लोग गेम में थे, हम लोग का पूरा अभी है चोट तो सबको लगा ही। मुझे ये बताइए कि जब घटना घटी तो सबसे पहले क्या लगा आपको कि क्या हो गया है, कैसे अचानक से सब कुछ हुआ, तो वो बताइए मुझे पूरा। अचानक से हुआ कि सर गाड़ी का घरघराने का आवाज़ आया, तुरंत घरघराने का आवाज़ आया, तुरंत ठोका गया गाड़ी। अब गाड़ी जो है पलटी मारने लग गई एकाएक। रवि आप अगर कोशिश करें, आप कुछ अन्य लोग भी अगर आपके आसपास है उनसे भी बातचीत करिए, उनके अनुभवों को भी जानिए रवि। और अगर कुछ ऑफिसर्स और डॉक्टर्स से बात हो पाए रवि तो भी देखिए, वो शायद और ज्यादा बता पाए कि कितने लोग अभी फिलहाल हॉस्पिटल में आए हैं, क्या व्यवस्था है, अगर और लाए जाते हैं यहाँ पर तो। आप इन परिजनों के साथ हैं तो देखिए मैं आपको बिल्कुल मैं ये समझने की कोशिश करता हूं कि और कौन लोग हैं यहाँ पर जो कि इस पूरे विषय पर बातचीत कर पाएंगे। आप हिंदी बात कर पाएंगे, समझते हैं हिंदी? कहाँ से हैं आप, पहले तो ये बताइए मुझे। मोतिहारी जिला से है जी। मोतिहारी जिला। मोतिहारी, ये कहाँ पर है? बिहार में। बिहार में। कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम जा रहे थे कोयम्बटूर जा रहे थे। कोयम्बटूर। हम चेंज करना था ट्रेन, शालीमार से पकड़े हैं कोरमंडल, वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ से चेंज कोयम्बटूर के लिए। पूरा घटना बताइए कि जब आपको कैसे लगा कि इतना बड़ा घटना हो गया? हम लोग 10 आदमी थे, 10 आदमी में जब ये हुआ ना हादसा, उसका मेरे को पता ही नहीं चला। जब बाहर 2 आदमी मेरे को निकाला ना, तब पता चला कि हम बाहर निकल गए हैं, और हल्का घरा टाइप के आवाज़ आया, उसमें मेरे बाद में पता नहीं है कि क्या हुआ। आप बेहोश हो गए थे? बेहोश हो गए हम। इसके लिए वो लोग को
सिर्फ बैठा दिए थे नीचे, कहें कि हम ठीक है थोड़ा कुछ देर के लिए हम ऊपर बढ़ जाते हैं, कुछ देर के बाद हम नीचे आ जाएंगे तो आप चले जाइए, एडजस्ट कर लेंगे। इसलिए तले वो कुछ रात में इतना ना समय हुआ कि मेरे को पता ही नहीं चला। सबसे पहले आप लोगों को निकालने के लिए कौन वहाँ पे पहुँचा था? सरकार की तरफ से लोग या गांव के लोग या क्या जानकारी? नहीं, ये तो नहीं जानते थे। जब हम वहाँ से निकले ना, 2 आदमी लेकर तो हमको डायरेक्ट हॉस्पिटल के लिए गाड़ी में बैठाया गया। तो कुल मिलाकर के देखिए, ये व्यवस्थाएं जो हैं, चेहरे और शरीर पर काफ़ी इनकी क्षति आई है, नुकसान हुआ है, इसी तरह से चोट काफ़ी लगा हुआ है और एक के बाद एक अलग अलग तरह की तस्वीरें यहाँ पर अलग अलग तरह के लोग। कुछ लोग ये भी बताते नज़र आते हैं कि इनके साथ के कुछ लोग जो हैं वो अब तक मिल नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप लोग सर देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर कि एक के बाद एक जो लोग आते हैं वो सबसे पहले ये कोशिश करते हैं कि अपनों से कैसे मिलें। सवाल यही है कि अपनों को कैसे तलाशा अच्छा जाए। रवि देखिए, और क्योंकि अब ये जो जो लोग यहाँ पर हॉस्पिटल है, यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। जिस हॉस्पिटल में आप हैं, ये भद्रक अस्पताल, यहाँ पर कितने घायल आए हुए हैं, क्या कुछ संख्या मालूम है आपको? और कितनों की सिचुएशन काफी क्रिटिकल बताई जा रही है? और क्या यहाँ पर एक्स्ट्रा डॉक्टर्स वगैरह बुलाए गए, एक्स्ट्रा बेड वगैरह की व्यवस्था हो रही है? देखिए यहाँ पर जो है अभी तक जो जानकारी है, यहाँ पर 82 लोगों को यहाँ पर शिफ्ट किया गया था कल देर रात ही। और जो लोग यहाँ से क्रिटिकल स्थिति में नजर आए उनको स्टेप वाइज स्टेप सरकार जो है, मेडिकल स्टाफ जो है वो स्टेप वाइज स्टेप काम कर रहे हैं। जो लोग क्रिटिकल हैं उनको सीधे आगे शिफ्ट कर दिया गया। देखिए एक के बाद क्या जानकारी आप थोड़ा दे पाएंगे हमें, क्या कैसे हो रहा था यहाँ पर, कैसे आप लोग सब कुछ मैनेज कर रहे थे? आप तो ईस्ट कोस्ट रेलवे से हैं ऑफिसर, तो जी तो कुछ जानकारी बताइए कैसे क्या सब कुछ चल रहा है, तैयारी आप लोगों का, कैसे रेस्क्यू में आप लोग काम कर रहे हैं? हेलो, हाँ नमस्कार। देखिए यहाँ पर सारे लोग जो हैं अपने अपने काम को बहुत आराम से करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अफरा तफरी न मचे, इसके लिए बाकायदा सुरक्षा की व्यवस्था भी है। साथ ही साथ में यहाँ पर ऐसी स्थिति, देखिए यहाँ पर भीड़, काफ़ी लोग आने जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनों को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेडिकल स्टाफ जो है बाकायदा धीरे धीरे लोगों को एग्जामिन भी कर रहे हैं। और यदि शिफ्ट होते हैं तो कहाँ शिफ्ट करना है, कैसे एग्जामिन करना है, कहाँ इनको आगे चल के कंडीशंस के अनुसार कटक जाना है या फिर आगे कहीं और रखना है या फिर किस तरह से है। आप इनके साथ हैं, क्या हुआ था कुछ बता पाएंगे मुझे प्लीज़? अच्छा, देखिए एक स्वयं जो हैं दुर्घटनाग्रस्त हुए उस पूरे दुर्घटना में, तो उनसे ही हम पूछ लेते हैं कि आखिर बताइए पूरा आप क्या बता सकते हैं? मेरा नाम मनोरंजन पात्रा है। मैं शालीमार स्टेशन से भद्रक के लिए आ रहा था। ठीक है, बहानगा तो पास में ही अचानक एक ब्रेक मारा पूरा, जैसे एक आवाज़ आया और हम ऐसे हल्ला चिल्ला करके पूरा रेलिंग को पकड़ लिया था। जैसे कि इतना भयंकर हुआ था कि आगे कहाँ गया पलटी हो कि जैसे हमारा बोगी गिरा। तो उसी दरवाज़ा के पास मैंने बैठा था और वो दरवाज़ा से बाहर मेरा बॉडी आ गया और मेरा 2 पाँव पूरा अंदर गया। और उस सारी पेशेंट जो उसी लाइन में 6-7 थे, पूरा पैसेंजर मेरा पाँव में ही गिर गए। और इतना किसी ने जब मेरा पाँव को निकाला काफ़ी टाइम लगा, मेरे बहुत मुश्किल से मेरा शू भी रुक गया, लेकिन मैंने बहुत कोशिश करके मैंने बाहर निकाला। बाहर निकलने के बाद मैंने गिर गया और मेरे को कुछ पता नहीं था। आपके साथ और कौन लोग थे, कितने लोग चल रहे थे? बहुत लोग थे, लेकिन मेरा कोई अपना आदमी नहीं था, एक अलाई में था। ये भद्र मेरे जिस सीट में था S3 42 में, मेरे पास भी 42, 44, 43, 41 ऐसे आदमी सब भद्रक के उतरने वाला थे। वो भी भयंकर थे। और ऐसे हादसा मेरा जिंदगी में मैं कभी देखा नहीं, मैं सोचना भी नहीं था। ये पहला बार हुआ इतना बड़ा हादसा, ये तो बहुत बड़ी है। और कितने आदमी का लाश देख के, पाँव देख के मैंने
तो पूरी रात वहीं कहाँ बैठा मेरे को पता नहीं, मेरे पास ना मोबाइल था ना कुछ था, मैं कोई कुछ बोल नहीं पाया। और सुबह मेरा घर वाला ने जाके किसी का फ़ोन नंबर से बात करके बुलाया, ये क्या है। चलिए आप आराम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से रहिए, संतुष्ट रहिए। अब आप स्वस्थ हैं, अब आपको कोई तकलीफ नहीं है। देखिए इसी तरह से यहाँ पर दुर्घटना क्षेत्र से एक के बाद एक अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग कहानियाँ और अलग अलग बयान। जी जैसा ये बता रहे थे कि कुछ लोग ऐसे जिन्हें इसी भद्रक में उतरना था, लेकिन उसके महज 50 किलोमीटर पहले ये घटना घट जाती है और कई लोगों की अच्छा रवि, घटनास्थल पर ही मौत हो आपके जाती सामने है। ही आप लगातार देखिए कई लोग बेड पे हैं, आपकी जो तस्वीरें सामने आ रही है हम देख रहे हैं। क्या अभी भी यहाँ पर जो घायल हैं उनके आने का सिलसिला जारी है, और अगर ये संख्या और बढ़ेगी तो हॉस्पिटल किस तरह से तैयारी कर रहा है? नहीं, अब मैं आपको एकदम स्पष्ट कर दूं कि घायलों की संख्या अब नहीं बढ़ रही है, अब केवल आंकड़े बढ़ रहे हैं, उनके आंकड़े कि वो जो मौत के आंकड़े हैं कितने हैं उसको अभी तक अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। वैसे सरकार के आंकड़े 280 बताए जा रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी और हम यदि अपनी आंखों से देखकर यदि आपसे कहें तो शायद उससे कहीं ज़्यादा है, ये हमारे पास में समझ में आ रही है बात। लेकिन एक के बाद एक नई तस्वीर, नई कहानियाँ। दादा आपको क्या हुआ, कैसे, कुछ बता पाएंगे आप? आपका नाम बता दीजिए पहले तो आप मुझे। अक्षय। अच्छा अक्षय, आप कहाँ से हैं? भद्रक से। भद्रक के ही हैं आप? अच्छा, आपको भद्रक में उतरना था ट्रेन पे? उतरना। भद्रक में चढ़ना था या उतरना था? उतरना था। भद्रक में उतरना था। अच्छा, आपको याद है घटना कैसे घटी थी, कुछ याद आ रहा है? याद है क्या, शाम को है तो शाम को बाद जो पलटी हो गया, बात नहीं मालूम। आपको पता है आपके अगल बगल में जो लोग बैठे थे अब वो कहाँ है, कुछ पता चलता है आपको, कोई जानकारी है? नहीं जानकारी नहीं। और एक आदमी की जानकारी है, वो जो बालेश्वर में मेडिकल में। अच्छा, आप जिस सीट में थे वहाँ से कितने लोगों की मरने की खबर, ऐसा कुछ आपको पता चला? नहीं, वो जो पता नहीं कि जो पूरा फूल थे और जनरल बोगी है ना, पूरा जाम थे। आप जनरल बोगी में ही थे आप भी? तो देखिए यहाँ पर जो खबरें हैं कि एक के बाद एक बहुत सारे लोग, अलग अलग तस्वीरें। देखिए एक और चेहरा हमारे साथ, एक और पेशेंट जो कि दुर्घटनाग्रस्त थे और लगता है कि इनकी स्थिति थोड़ी सी ठीक ठाक नहीं है। भैया आप मुझसे बात कर पाएंगे थोड़ा बहुत? जी, पहले तो अपना नाम बता दीजिए भैया। मेरा नाम सुरेंद्र मलिक है सर। सुरेंद्र मलिक? मारिक, ओके। आप कहाँ से रहते हैं, कहाँ के हैं आप? के रहने वाले हैं जी। ग्राम हेडटगनी, थाना जामा, जिला दुमका। अच्छा, आप अकेले चल रहे थे, आपके साथ कोई और था? हम लोग का टीम था, मतलब 18 आदमी। अच्छा, आप कहाँ जा रहे थे? आप लोग चेन्नई जा रहे थे। चेन्नई काम के लिए? हाँ, काम के लिए। अच्छा, वहाँ से चेन्नई जा रहे थे काम के लिए, और 18 में से अभी हम लोग 8 मौजूद हैं, 10 नहीं मिल रहा है। 10 लोग मिल नहीं रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं। आपके परिवार में, उनके परिवार में कितने लोग हैं, क्या है? अब जो नहीं मिल रहे हैं उनकी तलाश के लिए परिवार के लोग या आप लोग कैसे, क्या? उन लोग का तो अभी नंबर में हम लोग का पास है नहीं। एक भी आदमी मिलता ना तो कांटेक्ट हो जाता, लेकिन नंबर भी नहीं है, आदमी भी उन लोगों का नहीं है। मतलब अगल बगल का था, झारखंड तो है लेकिन अगल बगल का था, वो लोग एक गाँव पर तो नहीं है। जो लाया था हम लोग को वो भी। आपको घटना याद है, कैसे हुआ था, क्या हुआ था? हाँ, इस टाइम तो सोए नहीं थे, जगे हुए थे इस टाइम। मतलब एक बजे जो भीगा जो बनता है ना, 1 बजे से होने लगा तो हम लोग को आत्मा समझ गया कि खतरा होने वाला है। हो गया तो मतलब बहुत सारे आदमी घायल भी है और बहुत सारे आदमी मर भी गए। चलिए, देखिए ये तस्वीरें वास्तव में हृदय विदारक ही हैं, जो अपने बगल में बैठे हुए व्यक्ति को अब तलाश कर रहे हैं कि आखिरकार वो लोग कहाँ हैं। जैसा ये बता रहे थे, मैंने कल ही बताया था, जो ये वो ट्रेन है जो पश्चिम बंगाल ठीक है। लगे रवि, बहुत तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं वो ग्राउंड जीरो पर बताते हुए कि अभी हॉस्पिटल्स की क्या हालत बनी हुई है। और इसी बीच जो अहम जानकारी आ रही है वो बता दें, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा बयान सामने आया है। बालासोर में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ है, ये बात रेल मंत्री की तरफ से कही गई है। तो ये अहम जानकारी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का ये बड़ा बयान सामने आया है।
बालासोर में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ है, ये बात रेल मंत्री की तरफ से कही गई है। तो देखिए, जिस रेस्क्यू ऑपरेशन की बात लगातार हो रही थी, उस बारे में जानकारी ये आ रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है। मतलब कुल मिलाकर अगर आप तकनीकी तरफ से समझिए तो अब जो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन था वो पूरा हुआ है, ये बात रेल मंत्री ने कही है। आज सारा का सारा फोकस रेस्क्यू पे होना चाहिए, रेस्टोरेशन पे होना चाहिए। रेस्क्यू करीब कंप्लीट हुआ, अब रेस्टोरेशन का काम स्टार्ट हो गया है। एक तरफ से उस तरफ से रेस्टोरेशन का काम स्टार्ट हो गया है। अभी सबसे बड़ी जरूरत है कि हम सब के सब इस एरिया को खाली करें और जो बड़ी मशीनें रेस्टोरेशन में लगी हुई है उनसे दूर रहें। सर अगले टाइम में इतना दुर्घटना नहीं हो तो बिल्कुल इस दुर्घटना के जड़ तक जाएंगे और कभी भी इस तरह की घटना वापस न हो उसकी व्यवस्था करेंगे। ये सभी लोगों ने मिलके इसको रिस्टोरेशन के काम पे लगे हैं। अनेक लोगों को स्थानीय अस्पताल में डाला गया है। अनेक बंधुओं की दुर्भाग्यजनक स्थिति में मृत्यु भी हुई है। उन सारे मृतकों के प्रति हम समवेदना जताते हैं। रेल विभाग की ओर से 10 लाख रुपया की राशि की अनुदान घोषणा किया गया है मृतकों के लिए। अभी अभी खबर आ रही है मीडिया में प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से भी कुछ सहायता मिली है। अभी आप सभी को मेरा अनुरोध है कि रेलवे को रिस्टोरेशन काम पे मदद करें।